वीक का स्टार्ट हो गया है, तो इस वीक के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट के एनालिसिस पे आते हैं। देयर यू गो। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को मंथली में। तो मंथली में गोल्ड हमें जो प्रीवियस कैंडल से इंडिकेट कर रहा है, वो ऐसा हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस तकरीबन थोड़ी और बुलिश जा सकती है, लेकिन इस एरिया पे हम रुकेंगे। हम इस मंथली की कैंडल को कंसिडर अभी नहीं करेंगे अनटिल अनलेस ये महीना क्लोज नहीं होता, तब तक हम वेट करेंगे। फिर हम आ जाते हैं वीकली में। तो वीकली का क्या सिनेरियो है? अच्छा, वीकली में प्राइस ने बहुत ही अच्छे एरिया से अपना पुल बैक ले लिया है, और विच इज़ अराउंड 1930 का एरिया। तो यहाँ से पुल बैक लेके अब प्राइस को मजीद बुलिश जाना है। और कौन सा एरिया है कौन सा ऐसा एरिया है जिससे प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस एकदम से वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा और फिर बेयरिश हो जाएगा। तो अभी बताता हूँ आपको मैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। अच्छा, हमारे पास एरिया बनता है विच इज़ अराउंड 1960 का। 1960 से प्राइस नीचे आता है तो ये हमारा वीकली में प्राइस जो है वो बेयरिश हो जाएगा। सही है, जो कि दोबारा 1930 तक आएगा, 300 पे के आपको सेल देगा और मजीद भी सेल आने के चांसेस बन सकते हैं। इस एरिया से अबव प्राइस रहेगा तो प्राइस बुलिश है। सही है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं डेली में। डेली का सिनेरियो है। डेली का जो फ्राइडे की कैंडल बनी थी, उस कैंडल के हिसाब से प्राइस आपको तकरीबन 1960 तक की सेलिंग दिखा रहा है। प्राइस दिखा रहा है कि यहाँ तक तो प्राइस है, सेलिंग आना ही आना है, सेलिंग ही दिखा रहा है D1। तो हमें D1 को अगर हम प्रॉपर देखें तो एक अच्छे एरिया पे D1 ने ग्रेवस्टोन डॉजी बनाई है, तो ये जो है ये हमें इंडिकेट कर रही है प्राइस कि प्राइस सेलिंग आ सकती है। लेकिन हम आंखें बंद नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें देख के करेंगे। अच्छा जी। फिर हम आ जाते हैं किधर, H4 में। तो H4 का सिनेरियो क्या दिख रहा है? अच्छा, H4 में रिस्पेक्टिवली एरिया जो बनता है दोबारा बाइंग जाने का, जो एरिया ब्रेक हुआ तो फिर आप वहाँ से सेल देख सकते हैं। वो एरिया आपका बनता है 1973 का। सही है, 1973 नहीं, आप ये एरिया लगा लें 1970 का पूरा। 1970 का एरिया बनता है। इसके ऊपर जब तक है गोल्ड तब तक गोल्ड बाय है। ये एरिया ब्रेक कर दे तो फिर आप सेल ले सकते हैं 1960 तक की, जो कि आपको स्टॉप पर प्रॉफिट देगी। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं H1 में। H1 का क्या सिनेरियो है? अच्छा, H1 में प्राइस ने यहाँ पे जो है हमें सेलिंग सिनेरियोस दिखा दिया है। किस तरीके से दिखा दिया है ये भी हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो H1 में प्राइस यहाँ पे अपने हायर हाइज बना रहा था। सही है, प्रीवियस हायर हाई का हायर लो ये था। और उसके बाद प्राइस ने जो है दोनों ये लोज ब्रेक करे। ये लो ब्रेक करने के बाद दोनों ये हायर लो जो थे इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया। प्राइस अपने प्रीवियस जैसे एक दो तीसरे हायर हाई, जो प्रीवियस थर्ड हायर हाई था, वहां से प्राइस ने पुल बैक लिया था। सही है, अभी अगर दोबारा प्राइस इस एरिया तक आता है तो प्राइस मुझे नहीं दिखता कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है। अगर बाइंग होगी तो एक फेक बाइंग होगी, जो कि आप 1978 1975 से दोबारा सेल लेके और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एक और एरिया आपका बनता है 1980 का, वहां से भी आप दोबारा सेल ले सकते हैं अगर यहाँ से प्राइस उठी तो। सही, अदरवाइज तो ये एरिया जब ब्रेक होगा तो तब भी आप सेल ले सकते हैं। गोल्ड के जो मेन टाइम फ्रेम्स हम देखते हैं, D1, वीक 1, M1, H4, H1। सही है, उन पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बता दी है। बाकी हम स्कैल्पर्स के लिए भी बता देते हैं, स्कैल्पर्स के लिए क्या मूव चल रहा है। स्कैल्पर के लिए मार्केट आज थोड़ी ड्राई है क्योंकि मार्केट में आज कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं, तो छोटे छोटे मूव होंगे। एकदम स्कैल्पर्स ना इंजॉय नहीं कर सकते, स्कैल्पर्स को मैक्सिमम एंट्रीज नहीं मिलेंगी, मिनिमम एंट्रीज मिलेंगी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। तो पाउंड आपके सामने है। पाउंड में अच्छी बाइंग आई थी। एरियाज भी आपके सामने लगे हुए हैं, मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में लगा के दिए हुए थे आपको। इन एरियाज से आपने पाउंड में बाइंग करनी है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त। जो एरियाज आपको लगा के देता हूँ उन्हीं एरियाज में से मार्केट आती है, मुड़ती है। ये मैंने पिछले हफ्ते आपको एनालिसिस दिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट इन इन एरियाज से ये मूव ले सकती है और आपके सामने है। सही है, और पाउंड का भी क्या सिनेरियो है, पाउंड को भी मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। पाउंड ने अभी जिस एरिया में पाउंड है यहाँ पे थोड़ी रेंज करेगा। बुलिश मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है पाउंड का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेंज करेगा। अब हम देखेंगे इसको डॉलर इंडेक्स के साथ कि डॉलर इंडेक्स क्या मूवमेंट देता है, उसके साथ साथ हम इसको पाउंड को, यूरो को, AUD को, USD कैट को और USD JPY को हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। हम आ जाते हैं ऑयल में। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, देखिए आपको मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बताया था प्राइस ने जो है 72,500 तक आना है, सेल यहाँ तक होना है। सही है, कहाँ कब बताया था आपको? प्राइस मैंने बताया जब 80 का एरिया ब्रेक हो रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है सेलिंग में आएगा। उसके बाद 72,500 से ही देखिए प्राइस उठा, जो एरिया मैंने लगाया हुआ है वहीं से प्राइस उठा, और उठने के साथ साथ प्राइस ने कितने पिप्स का मूव दिया ये देखिए आप। नेगेटिव कितना गया यहाँ से प्राइस आपका? नेगेटिव कोई 20 पिप गया प्राइस। और पॉजिटिव कितना आया?
पॉजिटिव कोई 420 पे पॉजिटिव आया, 425 पे पॉजिटिव चल रही है आपकी ट्रेड बाइंग में जिसने मेरे बोलने पे ट्रेड ली होगी, जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस को डेली फॉलो करता है, चीजें समझता है, वीकली में जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, जैसे आज की जो वीडियो है आपको पूरे वीकली को भी कवर कर रही होती है और आपका डेली के भी एनालिसिस मिल रहे होते हैं आपको। तो आपको ये चीज बताई है मैंने। अभी का क्या सिनेरियो है? अभी का सिनेरियो ये है कि 77 का एरिया है इसका, 77 का एरिया प्रॉपर ब्रेक होगा तो उसके बाद पे मजीद ये 80 तक जाएगा, फिर 80 पे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। सही है, 80 पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या सिनेरियो देती है, उसके हिसाब से हम बाइंग सेलिंग देखेंगे। तो यूएसडीपीवाई को देखते हैं। तो यूएसडीपीवाई में आपके सामने यहाँ पे येन स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ पे यूएसडी वीक हो रहा है, जिसकी वजह से ये मजीद सेलिंग आती आ रही है इसकी प्राइस में। और ये आपको प्रीवियस एरियाज भी लगाए हुए थे मैंने। सही, एरियाज आपके सामने सब चीजें लगी हुई है। इन्हीं एरियाज खूबसूरती देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्या बताऊं, कि मार्केट में जो एरियाज लगाता हूँ, मार्केट बाद में उन्हीं एरियाज पे ड्रॉ करके गिरती है या बढ़ती है। ये एरियाज से प्रॉपर सही है। ये एरियाज हमने क्यों लगाए थे इस पे मैं आपको बता देता हूँ। ये एरियाज हमने यहाँ पे जो प्राइस यहाँ से अपनी डिमांड ली थी, सही है, तो उस पर हमने ये एरिया लगाया था और यहाँ पे एरिया ब्रेक होने के बाद यही एरिया आपका टेस्ट हुआ और उसके बाद प्राइस यहाँ से फॉल हुआ। अभी मजीद कौन सा एरिया है दोबारा फॉलिंग का एरिया मैं आपको लगा देता हूँ। फॉलिंग का एरिया भी हमारा बनता है अगेन इसका ये वाला 149.231 का। सही, यहाँ से दोबारा अगेन फॉलो हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड अभी इतना स्ट्रॉन्ग चल नहीं रहा, वहाँ पे डॉलर वीक हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी लो हुआ है थोड़ा। जैसे ही डॉलर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, सिल्वर में देखते हैं। तो सिल्वर का क्या सिनेरियो? सिल्वर का वही गोल्ड वाला सिनेरियो। सिल्वर भी दिख रहा है कि हमें थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है। सिल्वर 23 तक आ सकता है, पूरा 23 का जो एरिया यहाँ तक सिल्वर के आने के चांसेस बन रहे हैं। सही है। फिर हम आ जाते हैं यूएस30 में। तो यूएस30 का आपको इधर ही बोला था मैंने, यहाँ पे जब प्राइस था इस एरिया पे, तब मैंने आपको बताया था कि ये बाइंग होगा यहाँ पे। ये सिर्फ लोगों को दिखाएगा ट्रैप, और लोग उस ट्रैप में फंसेंगे सेलिंग के, कि लोग सोचेंगे यहाँ से पहले गिरा है तो अब दोबारा गिर जाएगा, लेकिन यहाँ से ये नहीं गिरना था, जिसकी वजह से यहाँ से ये बहुत बड़ी बाइंग हुई। ये मैं आपको, अगर जिसको यकीन नहीं है वो कमेंट करे। सही है, कमेंट में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और फिर आप देखिएगा खुद। तो यूएस30 जो है मजीद बाइंग आया, अब बहुत अच्छी एरिया पे यहाँ से यूएस30 जो है थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है। हम इसको किस तरीके से देखेंगे? हम इसको इस तरीके से देखेंगे। H4 में आएंगे। H4 में हमने एक रेंज बना लेनी है। सही है, डिटेल में आप लोग को चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आप लोग डिटेल में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। सही है, ये आपके पास एरिया है। सही है, इस एरिया से जैसे ही प्राइस नीचे फॉल होती है तो आप सेल ले सकते हैं यहाँ तक के लिए 334 285 तक की आप सेल ले सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद आए थे फिर हम यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी का क्या सिनेरियो है? यूरो यूएसडी का ये सिनेरियो है कि यूरो स्ट्रांग हुआ है, वहाँ पे डॉलर के वीक होने की वजह से आपको सारे इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और अभी ये कहाँ से वीक हो सकता है? ये सारे चार्ट जो है ना बड़े अच्छे एरियाज पे आए हुए अपने। ये आपका यूरो यूएसडी का एरिया, यहाँ से यूरो यूएसडी जो है बेरिश हो सकता है, लेकिन हम अपनी नजरें जो है ना वो गड़ा के रखेंगे डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का क्या सिनेरियो चल रहा है वो भी देख लेते हैं आप लोग के लिए। तो डॉलर इंडेक्स का जो सिनेरियो बन रहा है, डॉलर इंडेक्स का सिनेरियो डेली पे मैंने आपको यहाँ से बता रहा हूँ टॉप से, कि डॉलर इंडेक्स गिरना स्टार्ट होगा। डॉलर इंडेक्स इस तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ है और मजीद गिर रहा है, तो ये इसका एक सपोर्ट बन रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट हम कह सकते हैं इसको, जो कि हमारे बन रही है 103,250 पे। तो यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत उठ सकता है, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो मजीद प्राइस जो है वो कहाँ तक फॉल होगा? मजीद प्राइस फॉल होगा आपका 101 465 तक आपका मजीद फॉल होगा। तो ये आपने डॉलर इंडेक्स को लाजमी देखना है। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो बाकी जो दीगर माइनर पेयर्स हैं उन पे आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इसी अपनेपन के साथ एक और आखिरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो क्या है? आज के दिन कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अपने अपने दुनिया में ख्याल रखिएगा, यूं ही सीखें और सिखाएं। फिर हमारा टेक केयर ऑफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।